कमल से सदल उण सिर आया, जीवपणा सब खोज मिटाया। सैजा बास जगत के माही, नेहचे घर हम किया माही। महाराज ने सबको पकड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ पाखंड नहीं चलता है। जब हम कहते हैं कि कमल शेष दल उण सिर आया, सहस्त्र दल कमल, 11वां कमल है ये सहस्त्र दल कमल, जिसको ब्रह्मांड कमल कहते हैं, जिसको 10वां द्वार कहते हैं। 10वां द्वार में हमारी सुरती चली गई, हमारा ध्यान चला गया, हमारी चेतना वहाँ तक पहुँच गई। तो तब निज घर जाय समाया, तब हम अपने निज घर में चले गए, तब हम अपने स्वरूप में चले गए। और सहजावास जगत के माई, अब स्थिति तो वहाँ बन गई। अब वहाँ से तो सुरती को नीचे आना नहीं है, मगर जगत में तो रहना है। कुछ श्वासा तो बाकी है, प्रारब्ध भी बाकी है। एक बात, ये 3 कर्म का संक्षिप्त में बता दूं। संचित, क्रियमान, प्रारब्ध 3 कर्म है। और भजन से केवल संचित कर्म ही गलेगा, भजन से केवल संचित कर्म ही गलेगा। प्रारब्ध, क्रियमान, प्रारब्ध के लिए भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म भोग के मिटाया जाता है। जैसे कि एक कोई संत थे, हालांकि सगुन के संत थे, मगर दृष्टांत बड़ा अच्छा है। नदी के तट पर एक कुटिया में रहते थे और वहीं अपनी साधना करते थे। 10-20 शिष्य भी वहाँ रहते थे, आजू बाजू की गांव के। कभी रहते थे, कभी चले जाते थे, और 1-2 शिष्य उनकी सेवा में वहीं रहते थे। एक दिन उस संत का स्वास्थ्य बिगड़ गया, पेट में कुछ खराबी आ गई और उसे बार बार लैट्रिन को जाना पड़ा। तो नदी पास में ही थी। शिष्य हाथ पकड़ते दोनों तरफ से और वहाँ तक ले जाते, और वो गंदे कपड़े साफ सुथरे करके दूसरे पहना के और वापस ले आते। ला के रख दिया कि और शुरू हो गई। अब कितनी बार लाएंगे, कितनी बार वहाँ तक ले जाएंगे। अब उस संत ने कहा, देखो आप मुझे यहीं छोड़ दो, और जिसको अपने अपने घर पे जाना है आप जा सकते हो, मेरी कोई चिंता मत करो। तो एक एक करते सारे शिष्य चले गए, क्योंकि दिन भर में बहुत बार ऐसा हुआ। अब वहीं बैठे रहे, कमजोरी आ गई बार बार लैट्रिन होने से। इधर उधर देखा, एक भी शिष्य नहीं था, और उठने की हिम्मत नहीं थी, साफ करने की हिम्मत नहीं थी। तो अब क्या करे बेचारे, ऐसे ही पड़े रहे। इतने में महसूस हुआ कोई कोमल हाथ का स्पर्श, कोई उनको उठा रहे और उनको नदी में ले जाके शरीर को साफ कर रहे। पूरी ताकत से देखने की कोशिश करी, मगर आंखें नहीं खोल सकी, कमजोरी काफ़ी आ गई थी। और उनके हाथ का स्पर्श बड़ा लुभावना था, बहुत अच्छा लग रहा था। संत ने विचार किया, ये तो कोई मेरा शिष्य हो नहीं सकता। शिष्य तो एक एक करके सभी चले गए, फिर ये है कौन?
कहीं मेरे भगवान को नहीं ऐसा विचार आया। फिर भगवान को देखने के लिए पूरी ताकत से उसने आंखें खोली, देखा तो स्वयं भगवान ही थे और उनका एकदम दर्शन के लिए झुक गए, पैरों में गिर गए। हे मालिक, हे परमात्मा, मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए आप ऐसे काम करने के लिए आए हो, इसके बदले तो आप मेरा ये बीमारी मिटा देते, ये कोई एक पल में मिटा सकते थे। आप इतना गंदा काम करने के लिए यहाँ पे आए हो तो इसके बदले तो मेरी बीमारी आप मिटा सकते थे। परमात्मा हंसने लगे, कहने लगे, मिटा तो सकता था मगर ये तुम्हारा प्रारब्ध शेष रह जाता था, तुम्हारा तो इसी जन्म में मोक्ष होना है। अगर मैं ये काम करने नहीं आता तो ये प्रारब्ध तुम्हारा बाकी रहता, तुम्हारे भाग्य में ये चीज़ थी, ये तुमको भुगतना था। तो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म हल्का कराने के लिए मैं आया हूँ। कहने का भाव, प्रारब्ध कर्म भोग के ही मिटाना पड़ता है। महाराज ने एक भजन में कहा भी है, और क्रियमान कर्म न करने से होते। क्रियमान कर्म आप नहीं किया तो नहीं होंगे, और संचित कर्म भजन से गलते हैं। एक भजन में महाराज ने कहा है, दूर आषाढ़ा ओलर्यो भारी, दूर आषाढ़ा ओलर्यो बिरखा चार मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी। चार मास भल बरसिया नहीं आँख उघाड़ी। भजना रे भाई प्राणिया, काई अर्थ विचारे। भणिया गुण्या माने नहीं, जम मारे भजना रे भाई प्राणिया। क्या हुआ? एक साल में नीपणा मन 1000। वादनता के कारण ऐसा बेत विचारा। 100 मन घरे पटाइया 900 रही लारा। ताकू खो में दावियो ऐसा जतन विचारा। किसान का प्रमाण देके कर्म का सिद्धांत समझा रहे महाराज। 1000 मन अनाज एक किसान के यहाँ पैदा हुआ तो 100 मन घरे पटाविया, 100 मन उसने अपने खाने के लिए घर में भेज दिया। 900 बचा था, 900 आगे के लिए उसने जमीन में गाड़ दिया। पहले गाड़ते थे, अब व्यवस्था से उसने बढ़िया कर रखी थी, यानी आगे 2-3 साल भी अगर पैदावार नहीं हो जाए तो भी आराम से कम खा तो सकता था। व्यवस्था उसने करी, मगर अगले साल हुआ उनके विपरीत। धूड़ आषाढ़ो बोल रही हो। आषाढ़ महीना, ये जो पानी के महीने रहते, ये चारों महीने एक सरी की बारिश होने लगी। बिरका बो बारी, 4 मास भल बरसिया नहीं आंकू गाड़ी।
आग उगाड़ के पानी ने देखा ही नहीं, सरीका बरसने लगा। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ खो को खो में गल गयो, हल जूत न पायो, घर का घर में पीस के सब खाए फुटायो। अब जो नीचे था उसमें पानी चला गया, पानी चला गया तो पूरा खराब हो गया, पानी पानी हो गया, पूरा खराब हो गया, खाने लायक नहीं रहा, यानी ये खत्म हो गया। फिर घर का घर में हल जुत नहीं पायो, नई पैदावार नहीं कर सका। 4 महीना पानी नहीं उगड़ा तो हल कहाँ जुतेगा, बीज कब बोएगा, तो कैसे नई फसल आएगी। अब घर में जो रखा था, अब 4 महीने में वो पूरा पीस के उसको खा गया। अब टोटो भल पायो, अब इतना टोटा हो गया। अब ये सिद्धांत महाराज ने कर्म के लिए कहा है कि 4 महीने अगर आप बैठ सकते हो, देखो यहाँ पे 2 जगह भाई आता, 1 महीने की बात नहीं, आपको भी एक शरीर की भजन की झड़ लगानी पड़ेगी। देखो कैसे कर्म नहीं करते। 4 महीने अगर कोई बैठता है एक जगह, मुझे तो लगता है ये जो चौमासा लेते शायद उसका उद्देश्य यही हो सकता है कि एक निवान स्थान पे बैठ के ध्यान सुमिरन करते रहे। 4 महीने तक अगर हम एक आसन पे एक जगह बैठ के सांसों में भजन करेंगे, यानी उसमें ही चित्त लगा के रखेंगे, तो ये भजन की बारिश होगी। भजन की बारिश से हमारा संचित गल जाएगा, जो स्पेयर में है, जो अभी पड़ा है भुगतना बाकी है, वो संचित पूरा खत्म हो जाएगा। और भजन में रहने से, रात दिन सूरत उसमें रहने से, सत्संग, भजन, हरजस गायन, आरती, ये सारी चीज़ें करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे लगता था कि इतनी लंबी आरती ये लोग क्यों बोलते होंगे, मगर जब उसका आज अर्थ समझ रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये कोटक बांध से काम नहीं चला, ऐसा लगता था पहले। एक ही तो महाराज का आरती एक ही है, मगर जो सिस्टम है वो बहुत बराबर है, क्योंकि ये करना जरूरी है। ये भी एक तरह का भजन ही है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, भजन सुमिरन में जल्दी लगता है। ये आरती जो है, सुबह के धुनराग है, बानी पाठ करते हैं, ये तैयारी है सब भजन की, बिल्कुल जरूरी है। तो ये क्रियमान नहीं होगा। अगर हम इसी में रहे तो नया कर्म नहीं बनेगा, पुराना कर्म गला दिया। और जो प्रारब्ध था वो तो हम तो खा के खा रहे, यानी वो भुगत के छूट रहा है। इस प्रकार से ये तीनों कर्म, जब तक हम कर्म से अलग नहीं होंगे तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे। तो ये तीनों कर्म अलग, कर्मों से अलग होने का एकमात्र ये उपाय है। इसके सिवा बाकी सारे उपाय कर्म को बढ़ाने वाले हैं, कर्म काटने वाले, यही एक उपाय है, यही एक रास्ता है। तो कमल शेष दल उन सिर आया, जीवपना सब खोज मिटा। अब जीव का जीवपना पूरी तरह से मिटना यानी क्या होना है? जीव का जीवपना मिटने का मतलब बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। अज्ञान के कारण हमने यानी जीव ने ये भौतिक मिथ्या संसार की जिस वस्तु को पकड़ के रखा है, अपनी मान के रखा है, उनको छोड़ना ही स्वेच्छा से जीव का जीवपना मिट जाना है। धीरे धीरे ये सारी पकड़ छूटती जाती है, बाह्य भी और अंदर भी। उसका बाह्य लक्षण भी दिखता है, अंदर में क्या क्या छूट रहे हैं। जिनको पकड़ा था ये जीव ने, माया सदृश सारी प्रकृति का, भीतर में ये चित्तमन बुद्ध अहंकार है, ये 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है और 5 विषय है, 25 प्रकृतियाँ है। ये सबको अपना मान के जीव बैठा है कि नहीं? मेरा मन कहते ना, इसका मतलब हमने ज़बरदस्त पकड़ रखा है। मेरा घर, मेरा परिवार,
ये जो मेरा 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 अपने अंदर आता है, क्योंकि हमने पकड़ा है, और जब तक हमने पकड़ के रखा है तब तक हमारा जीवपना नहीं मिटा। जीवपना मिटता है, यानी ये सारी पकड़, फिर तो ये शरीर भी अपना नहीं लगते, फिर तो ये सब राम जी का है, सब उन्हीं का है। वो जो करेंगे, एक कोई संत थे और अपने आप को भगवान समझते थे, समझते यानी मानते थे, स्वयं का नाम भी नहीं जानते थे। किसी ने उसको राम जी कह दिया तो उसने कहा ठीक है, ये राम जी ठीक है मेरे लिए। वैसे तो मैं मेरा नाम तो भूल ही चुका हूँ, मेरा घरदार परिवार सब भूल चुका हूँ। अब ऐसे नाम के साथ वो संलग्न हो गए। कोई उसे, अब जहाँ भिक्षा मिलती वहाँ भोजन कर लेते, जहाँ जगह मिलती वहाँ विश्राम, वहीं भोजन कर लेंगे। अब भोजन कहीं अच्छा मिला तो आज राम जी को बहुत बढ़िया भोजन मिला, मुझे नहीं कहते हो, राम जी को बढ़िया भोजन मिला। जब अच्छे से नींद आ जाती कहते कि आज राम जी बहुत बढ़िया सोया। एक दिन एक जगह कहीं उसे मारा लोगों ने गलती से, फिर कहा आज राम जी पे बहुत आज मार पड़ी, आज लोगों ने राम जी को बहुत मारा। यानी अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के स्वाधीन छोड़ दिया था। जो कुछ है तेरा तेरा तेरा। कहते हैं कि नानक दास महाराज को समाधि लग जाती थी। उनके पिताजी ने एक दुकान में नौकर रखा और मोज माप करके देना था, अनाज की भंडार की दुकान थी। तो लोग उनके स्वभाव को देख के अनुचित लाभ उठाते थे, क्योंकि उसकी एक आदत थी 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहते कहते 13 तक आते थे। और 13 आते ही आगे 14 15 16 जो है वो 13 13 13 13 13, और लोग उसका अनुचित लाभ लेते थे। फिर पैसे 13 का ही देते थे, तुमने 13 ही तो दिया, हाँ लाओ 13 की दो। कहने का मतलब, तुम्हारे यहाँ बंगाल की बात है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, क्या नाम था उनका, रामकृष्ण परमहंस, देवी माता की कोई जय जयकार भी करता है तो उनको समाधि लग जाती थी, वहीं पड़े रहते कई कई दिनों तक। तो इतना तादाद में हो जाता है परमात्मा के नाम से, परमात्मा के प्रेम से, तो वो शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, और ये होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जीवपना सब खोज मिटाया, वहाँ जाके जीव का जीवपना पूरी तरह से मिट जाता है। तब तक तो कम ज़्यादा प्रमाण में उसके अंदर वो भाव रहता ही है। सहजा बास जगत की माई, तो जगत में कैसे रहेंगे, सहज। सहज किसको कहते हैं? अच्छा, सहज क्या है अपने जीवन में कभी सोचा का? सहज शब्द नहीं, सरलता तो है, सहज क्या है? जो बिना कुछ किए अपने आप मिल रहा है, वो क्या है? क्या सहज क्या मिल रहा है अपने को? क्या, वाह बेटा वाह, ये सांसा सहज आ रही है, सहज जा रही है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या अपन? तो ऐसा जीवन हो जाता है सहज, जहाँ रहे वहाँ उसका घर, जो मिला वो खा लिया, वो पराभक्ति अवस्था महाराज ने बताई है। सहज अवस्था आ जाती है, तब पता चलता है कि उनका ध्यान भी सहज चल रहा है, वो उस स्थिति में पहुँचे हैं। नेचे घर हम किया माई, निश्चित ऐसे संत ने उस सहस्त्रदल कमल में, उस ब्रह्मांड कमल में उसकी वस्ती हो गई, उसकी सुरती अखंड वहाँ लगी है। जब सुख राम मन में आवे, तब निज घर जाय समावे। संतो माया ब्रह्म तहाय
ये दोई, नेह चे ब्रह्म एक ही होई। वहाँ जाके माया से संबंध पूरी तरह से टूट जाता है। जब सुखराम मन में आवे, अब ऐसी अवस्था में जो संत पहुँच जाते हैं उनके ऊपर काल का शासन नहीं चलता, वो अपने मर्जी के स्वयं मालिक रहते हैं। और अभी संपूर्ण जगत पर काल का शासन चलता है। काल के मन में आया जब किसको उठाना है कोई रोक नहीं सकता, जिसका जो बिगाड़ना है जब जब जो होना है वो होकर रहता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। मगर ऐसे संत पे काल का हुक्म नहीं चलता। हमारे महाराज श्री के जीवन में भी ये बात आई। वो प्रेस तो आया था संदेशा लेके, सुबह बोला ना दीदी आपने, संदेशो प्रेस तो आन दियो। क्या कहा महाराज ने? बाज तो लिया और कहा कि मुझे और 6 महीना रहना है। वो क्या काल को दुख थोड़ी था, वो तो परमात्मा ने याद किया तो चलो संता आप यहाँ। तो उन्होंने कहा मुझे और 6 महीने रहना है और एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, शरीर तो माया का है। तो कहने का मतलब ऐसे संत अपने मर्जी से चलते हैं, मर्जी से जब उनकी इच्छा हुई। दोनों बातें कहता हूँ। हम कहते हैं कि जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। हमको साहेब यूं कहो मरत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लीजो हंस चुराए। थोड़ा सोचो, आप सभी ज्ञानी हो। हमको साहेब यूं कहो मरत लोक में जाए। मालिक ने महाराज जी को कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, शब्द से अर्थ कर रहा हूँ। और मृत्यु लोक में जाके ये जीव काल के फंदे में पड़े हैं, काल को मार के हंस को काल के मुख से छुड़ा के लाओ। तो वहाँ क्या दो है क्या? अगर दो है तो वो ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर महाराज कैसे कह रहे हैं कि मुझे तो मालिक ने आज्ञा दी, मुझे तो उन्होंने भेजा, अमर लोक स्थान हमारा जासू हम चला आया, हंसा काज रमू जुगमाई अवगत मोह पठाया। यहाँ भी तो बात हो रही है कि अविगत ने मुझे भेजा। वो अविगत दूसरे कोई नहीं है, वो स्वयं अविगत हो जाते हैं। ये संत ही परमात्मा बन जाते हैं, परमात्मा दूसरा कोई नहीं है। संत की अगर इच्छा हुई तो मृत्यु लोक में आ सकते हैं, संत की इच्छा हुई तो वो अमर लोक में 10वां द्वार खोल के जा सकते हैं। वहाँ केवल उनकी मर्जी है, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। तो महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि जब सुखराम मन में आवे, ऐसे संतों के मन में जब आता है तब निजगर जाए समावे, तब जाके वो उस देश में जाके समा जाएंगे। यानी सहज स्थिति में भी उन पर किसी का हुक्म नहीं चलता। संतो माया ब्रह्म तहाँ ये दोई, अर नेचे ब्रह्म एक ही हुई। जहाँ दो है वहाँ माया ब्रह्म है, वहाँ तो केवल एक ही एक है, वहाँ दूसरा नहीं है। हम पूरी तरह से वहाँ मिट जाते हैं। हमारा मिटना ही परमात्मा को पाना है, याद रखो ये बात। जीव पूरी तरह से मिटना ही मिटना है, तभी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी, आत्मा ही परमात्मा कहलाएगी। जो तरवर की छाया क्वावे, बीरच एक पण दोय दिखावे। उस दिन मैंने कहा था, आज भी कह देता हूँ, हमारे बंगाल के ही वैसे संपूर्ण जगत के संत होकर गए स्वामी विवेकानंद, और बंगाल के ही दूसरे एक संत हो गए रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों महान संत थे।
तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, परमात्मा का घर। कविता में उसने कल्पना करी है, मगर बहुत ज़बरदस्त कल्पना है। कविता करी है कि मैंने परमात्मा को बहुत खोजा, मंदिरों में ढूंढा, मस्जिदों में ढूंढा, गिरजों में ढूंढा, नहीं मिले। फिर वन में ढूंढा, पहाड़ों में ढूंढा, गुफा में ढूंढा, नहीं मिले। हर जगह ढूंढते 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 मेरी कोशिश चल रही थी। एक दिन मेरी कोशिश कामयाब हो गई और मुझे परमात्मा का घर दिख गया। ऐसे दिखा, वहाँ लिखा था परमात्मा का घर। अब जिसको अपनी खोज पूरी हो गई, जिसने परमात्मा का घर और परमात्मा को ढूंढने के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता दी, अगर उसे परमात्मा का घर दिख जाए तो कितना आनंद आएगा। तो वो कहते हैं टैगोर साहब कि मुझे बहुत आनंद आया। अब कब परमात्मा के उस द्वार तक पहुंचूं और कब दरवाज़ा खटखटाऊं, क्योंकि मुझे परमात्मा के मिलने की बड़ी तमन्ना थी। बड़ी तेज़ी से मैं वहां तक आया। फिर कहते हैं, फिर दरवाजे तक आते आते मेरे मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि ये दरवाजे की कड़ी खटखटानी है या नहीं। आप कड़ी बोलते हो ना दरवाजे की, क्या बोलते हो? साथी, ठीक है। तो मन में विचार आ गया, अगर ये खटखटाता हूँ तो परमात्मा दरवाज़ा खोल देंगे। परमात्मा दरवाज़ा खोल देंगे, मैं परमात्मा में जाके मिल जाऊँगा। फिर मेरा क्या? मैं तो मर जाऊँगा, मेरा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा? तो दरवाज़ा बिना खटखटाए वहीं खड़ा रहा। फिर मन में विचार आया, तो यूँ तो मेरी अपने आप को मुझे मारना नहीं है। परमात्मा मिलने के बजाय परमात्मा को ढूंढने में आनंद है, इसलिए वापस मुड़ा। और पैर के जूते की आवाज़ भगवान सुन न ले, सुन के दरवाज़ा खोल न दे, इसलिए मैंने जूते भी हाथ में उठाए और मैं भागा। और भाग के मैं और परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है परमात्मा कहाँ है। तो ये कविता, मगर ये हमारे ज्ञान में सटीक बैठती है। हमारी मृत्यु यहाँ अवश्य है। ये जीव मरेगा, जीव का जीवपना मिटेगा, मतलब क्या बचेगा बाकी? तो जन्म थोड़ी लेने वाला है। तो जीव का जीवपना मिटना ही परमात्मा को पाना है। बूंद समानी समुद्र में। अब ये बूंद पानी में समुद्र में समा गई, तो अब क्या? समुद्र समाया बूंद में। कबीर साहब कहते अब ये परमात्मा हमारे अंदर समा गया, हम परमात्मा में समा गए, दोनों ओतपोत हो गए, दोनों एक हो गए। अब सागर से कोई जल को अलग कर सकता है? इसी को कहते हैं मोक्ष। तो महाराज कहते हैं कि वहाँ जाके जीवपना सब मिल जाता है, निज घर में जाके समा जाते हैं। जूं तरवर की छाया क्वावी, बिरच एक पण दोय दिखावी। पंछी भूल गया सुख माही, छाया तले बिरच बन नाही। पेड़ और पेड़ की छाया से ये माया ब्रह्म का प्रमाण महाराज हमें समझा के दे रहे हैं। पंछी है ये चेतन जीवात्मा, ये है पंछी। अब पेड़ है तो पेड़ की छाया है। पेड़ ही नहीं रहेगा तो छाया कहाँ रहेगी? तो ये पंछी छाया में यानी माया में, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, कबीर साहब कहते हैं। माया छाया के जैसी है। छाया में थोड़ी देर का सुख मिलता है,
फिर जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, छाया पूरी तरह से मिट जाती है, फिर तो दुख ही दुख है। तो जूं तरवर की छाया को आवे, विरच एक पण दोय कावे। अब वो तो छाया और वृक्ष दो है कि एक है? एक है। वृक्ष है तो छाया का अस्तित्व है, वृक्ष नहीं तो छाया नहीं। पंची भूल गया सुख माही, ये चेतन रूपी पक्षी माया के सुख में भूल गया और सत्य ज्ञान को छोड़ दिया और माया के ज्ञान में लग गया।